अरे मिस्टर गैलागर, क्या आपके पास बेडरूम की तिजोरी की चाबी है? बच्चों से जुड़ी अश्लील तस्वीरों की सूचना पुलिस को एक वयस्क तक ले जाती है। मुझे अब भी बेवकूफ जैसा महसूस होता है। ठीक है, मत करो। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एयरफोर्स वेटरन के घर की तलाशी पर ले चलूंगी और बताऊंगी पुलिस ने क्या पाया। लॉ एंड क्राइम में स्वागत है। मैं अंजनेत लेवी हूँ। रिचर्ड गैलागर वो एक 68 साल के व्यक्ति हैं और उन्होंने खुद को न्यू मैक्सिको में मुसीबतों की दुनिया में पाया है। उन्हें बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि गैलागर ने एआई से तस्वीरें बनाने की बात मानी है और अब वो जेल जा सकते हैं। वो क्या है? कृपया जल्दी से बाहर आ जाइए। क्यों? हम आपको समझा देंगे। क्या यहाँ ताला है? नहीं, लेकिन यह गिर जाता है। ये गिर जाता है। हाँ, ठीक है। मुझे इसे ठीक करवाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, मेरे पास अपनी ताला खोलने वाला औजार नहीं है। ठीक है। तो हम आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। क्या आप वहाँ उस अधिकारी के पास जा सकती हैं? क्योंकि वो साइट खुली है, कृपया। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। बस थोड़ा इंतजार करें, हम आपके लिए सब कुछ ले आएंगे। 9 दिसंबर 2025 की सुबह पुलिस को नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन से गैलागर की सूचना मिली। वो सूचना 3 महीने पहले सितंबर में आई थी, लेकिन न्यू मैक्सिको अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने कहा कि एजेंटों ने उस सूचना से जुड़े आईपी एड्रेस को ट्रैक करने और निगरानी करने में समय बिताया। ये सब रिचर्ड गैलागर पर आ गया। एक एजेंट ने कहा कि सिंक्रोनोस टेक्नोलॉजीज, जो एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है, ने निक मिक को एक यूजर के पास बाल यौन शोषण सामग्री होने की सूचना दी थी। यहाँ से जल्दी निकल जाओ, आगे बढ़ो और गेट के बाहर निकलो। क्लिक। ठीक है, चलो चलते हैं। हमारे लिए जल्दी से। बस इसे दोनों तरफ से पकड़ लो। क्या हमारे लिए जल्दी से बाहर आ जाओ? क्यों? तुम्हें क्या होगा? हम यही थोड़ी देर में होंगे। क्या यहाँ कोई ताला है? नीचे जमीन पर भी। इसे नीचे दबा कर रखो। ठीक है, हम थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। क्या आप वहाँ उस अधिकारी के पास जा सकती हैं? क्योंकि वह साइट खुली है, कृपया। ठीक है, धन्यवाद। बस थोड़ा इंतजार करें, हम आपके लिए सब कुछ ले आएंगे। ये मुश्किल है क्योंकि ये नीचे जमीन से भी जकड़ा हुआ है। सामने वाले घर से एक सज्जन देख रहे हैं। उनके हाथ में फोन है। लेकिन उनकी टीम ऐसा नहीं होने देगी। धन्यवाद। हाँ ठीक है, जैसा मैंने कहा था, हम यहाँ घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। डरना मत, ठीक है? नहीं, बस ले लो। वो कह रहा है कि हम यहाँ सुरक्षित रखने के लिए हैं। कोई चिंता नहीं। मेरे पास सिर्फ मेरी कॉफी है और मैंने अपना टिपर वहीं छोड़ दिया। मेरे पास लाइटर बिल्कुल नहीं है। माफ करना, मैं देख रहा था कि क्या मेरे पास लाइटर है। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। बढ़िया। अब आपकी बारी है। इस हफ्ते सबसे पहले। क्या मुझे मेरा फोन मिल सकता है कृपया? नहीं। अभी नहीं। हाँ, हाँ। उसके पास चाबियां नहीं थी, है ना? नहीं, उसके पास नहीं थी। हाँ, तो फिर पीछे से आना शायद आसान है। उसे वापस घर के अंदर ले जाने की बजाय। एजेंट्स के पास गैलागर का फोन है, जो जांच में अहम होगा। उसके बाहर जाते ही अन्य एजेंट्स घर की तलाशी लेते हैं। दाईं ओर एक काउंटर है और फिर एक और कमरा दिखता है। मुझे नहीं पता वो लिविंग रूम है या कुछ और, लेकिन उस कमरे के आगे भी अंदर तक जाता है। पुलिस विभाग, क्या अंदर कोई है? कृपया खुद को सामने लाएं।
तुम यहाँ दरवाजा खोलो। सीढ़ियाँ, हाँ, यहाँ 1 सेकंड के लिए रुको। समझ गए। ठीक है, हाँ टीम। मैं आगे बढ़ने वाला हूँ और ठीक है। बाईं ओर दरवाजा है, मैं वहीं जाऊंगा। इन सारी चीजों को, ठीक है। तो मिच और हॉली, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो बस एक बार फिर से जांच लें सोफा और उस पूरे इलाके को। यहाँ अंदर गाड़ी को सीधे गराज के अंदर पार्क करें। Claire, इधर आओ। क्लियर, इधर आओ। मैं सीढ़ियाँ संभाल लेता हूँ। पुलिस विभाग, तलाशी वारंट, सीढ़ियों के पास जाना है। अगर आप घर में हैं तो अपनी मौजूदगी का इशारा दें। ग्रेग शायद गराज या अलमारी में होगा। अलमारियां मुझे नहीं पता। तो डेनिस और कैस अभी गराज में गए हैं, और अगर तुम वो सामने वाला दरवाजा खोलना चाहते हो, मिच। समझ गया। पुलिस, तलाशी वारंट। अब ये एजेंट्स कुछ देर के लिए घर में थे। उन्होंने इसे बिखरा हुआ बताया। देखिए। सुबह 7 बजे के बाद था और एजेंट्स और अधिकारी इस घर में काफी समय तक इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सबूत इकट्ठा करने में लगे रहे। मुझे लगता है अधिकारी जानते हैं कि उनके सामने काफी काम है, क्योंकि वे सर्च वारंट्स लागू कर इलेक्ट्रॉनिक्स और बच्चों के यौन शोषण सामग्री के सबूत ढूंढ रहे हैं। कम से कम हम उसकी प्राथमिकता तय कर सकते हैं। इस घर में देखने को काफी कुछ है। जासूस अंदर जांच कर रहे हैं और रिचर्ड गैलागर बाहर सोच रहे हैं कि तलाशी का कारण क्या है। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कोई खतरा नहीं हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगा कि तुम कोई खतरा हो। हम हर बार अलग शुरुआत करते हैं क्योंकि सभी की प्रतिक्रिया अलग होती है। बिल्कुल सही। मेरा एक सूरज है क्योंकि ये मुझे थोड़ा और गर्म लगता है, इसलिए मैंने हुडी पर जैकेट पहनी है। हाँ मेरा मतलब है यहाँ उतना बुरा नहीं है, लेकिन ये भी ऐसा भी नहीं है। असल में सूरज ने बाहर निकलना बंद कर दिया दोस्त। सूरज थोड़ी देर के लिए चला गया और फिर ठंडा हो गया। बादलों की वजह से थोड़ी ठंडक हो गई। हाँ ऐसा ही हुआ दोस्त। तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए चालू रखा। पता है मैंने क्या सोचा था कि तुम लोग कौन हो? मुझे लगा ये ICE है, क्योंकि कुछ वीडियो जो मैंने बनाए थे वो बाकी सब चीजों से ज्यादा मजेदार थे। एंटी फासिस्ट थे। नहीं, ये हमारे दायरे में नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप लोग ट्रंप के समर्थक हैं या नहीं, लेकिन मुझे वो कभी पसंद नहीं आया। बिल्कुल, बचपन से ही हमें पता था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। मैं समझता हूँ। अब देखो, ये एक धोखा है। मैं हमेशा इसे पकड़ना चाहता था क्योंकि ये सबसे बड़ा धोखा है।
दुनिया के सबसे बड़े धोखों में से एक। ये रोमांस के नाम पर ठगी है जो वो सबके साथ कर रहा है। सबसे पहले वो कोशिश करता है, वो आपको अलग करने की कोशिश करता है, क्योंकि रोमांस के नाम पर ठगी करने वाले सबसे पहले यही करते हैं। अगर वो आपको किसी सार्वजनिक साइट पर मिलते हैं तो वो आपको अकेले में ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप दूसरे लोगों से बात कर सकें। वो चाहते हैं कि आप अकेले रहें। तो वो टेलीग्राम पर चले जाते हैं, या फिर जो नया है जिसमें वो जा रहे हैं वो है ज़ैंग। हाँ। और मैं गया और मैंने उसे देखा। कितना बेकार साइट है वो, मैं तो उस पर जाऊं भी नहीं। लेकिन पहले वो जीमेल नहीं था। जीमेल में एक जगह है जहां आप बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, गूगल चैट। ठीक। वही था जिस पर सारे नाइजीरियाई याहू बॉयज आपको कॉल करने को कहते थे। हाँ, जैसे ही कोई बोलता मैं तुरंत कहता, नहीं तुम ठग हो। हाँ। और अब ये ज़ेनी है, मैंने तो इसके बारे में सुना भी नहीं है। हाँ। I haven't heard of them. हाँ, शायद ऐसा ही है। ये गूगल प्ले पर है। मैंने उन्हें नोट्स भेजे और पूछा, आप इसे क्यों रखते हैं? ऐसी चीजें हमेशा कोई ना कोई चाल होती है। इन एजेंट्स ने गैलागर को बताया कि ऑनलाइन आइस को उजागर करने वाले कंटेंट को निशाना बनाना उनका काम बिल्कुल नहीं है। फिर गैलागर विषय बदलती हैं। ये लगभग दूसरी फ्लाइट थी जो आने वाली थी और एडवर्ड पूरी तरह से तैयार था। हाँ। खराब मौसम। तो आखिरकार वे घर पर उतरे। वह बहुत शानदार था। वाकई में बहुत शानदार है। हाँ। मैंने कई नियम तोड़े क्योंकि वहां कई गणमान्य लोग आ रहे थे और उन्हें उड़ान से जुड़ा सामान चाहिए था। और मैं नहीं चाहता था कि उन्हें सारी कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़े, इसलिए मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने सब कुछ वापस भी ले लिया। रिचर्ड गैलागर अपने घर की तलाशी के दौरान पुलिस से यूं ही बातें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने माना कि उन्होंने अतीत में सिर्फ कुछ नियम तोड़ने से कहीं ज्यादा किया था। असल में पुलिस का कहना है कि दिसंबर के उस दिन रिचर्ड गैलागर सिर्फ हल्की फुल्की बातें ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कई गंभीर स्वीकारोक्तियां भी की थीं। एक एजेंट ने गिरफ्तारी वारंट में लिखा, मिस्टर गैलागर को बच्चों के खिलाफ इंटरनेट अपराधों से संबंधित साइबर टिप की जांच के बारे में जानकारी दी गई थी। मिस्टर गैलागर ने बताया कि वो ऑनलाइन ठगों की तलाश करते हैं, जिसमें फर्जी प्रोफाइल बनाकर डेटिंग साइट्स पर स्कैमर्स को ढूंढते हैं। मिस्टर गैलागर ने कहा कि वो आमतौर पर अपनी प्रोफाइल पर खुद को अलग दिखाते हैं, जैसे खुद को पतला दिखाना या अपने पेट पर एब्स दिखाना। मिस्टर गैलागर ने स्वीकार किया कि उनके पास अपनी ऐसी तस्वीरें थीं जिनमें उनके जननांग दिख रहे थे। एजेंट ने कहा कि इसके बाद गैलागर ने और जानकारी दी। शपथ पत्र देने वाले ने मिस्टर गैलागर को बताया कि साइबर टिप सिंक्रोनस से आई थी, जो एक क्लाउड सेवा है, और उनके खाते से बाल यौन शोषण सामग्री रिपोर्ट हुई थी। मिस्टर गैलागर ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनका क्लाउड खाता भी था। शपथ पत्र देने वाले ने मिस्टर गैलागर से पूछा कि क्या उनके उपकरणों पर नग्न बच्चों की तस्वीरें मिलेंगी। मिस्टर गैलागर बोले, संभव है। मिस्टर गैलागर ने कहा कि वे तस्वीरें बहुत समय पहले की हैं और वे ज्यादातर एआई से बनाई गई थीं। शपथ पत्र देने वाले ने मिस्टर गैलागर से पूछा कि क्या नई बच्चों की तस्वीरों ने उन्हें यौन संतुष्टि दी, जिस पर उन्होंने कहा, हाँ शायद। मिस्टर गैलागर ने कहा कि वो बहुत लंबे समय से संतुष्ट नहीं थे और वो बस अकेले थे। अब रिचर्ड गैलागर की एजेंट से उस बातचीत पर लौटते हैं जहां वे एयरफोर्स के दिनों की बातें कर रहे हैं। पता चला कि वो मेरे पास था। खैर, मुझे और कमांडरों को बुलाया गया और ये आदमी कर्नल, वो मुझे हाँ में जानता था। मैंने रैंक नहीं खोई, लेकिन वहां थोड़ी मस्ती हो जाती थी। हाँ, इस समय मैं शॉर्ट टाइमर था, तो मेरे बाल और मूछ नियमों के बाहर थे, इसलिए मुझे बुलाया गया। और मैं सोच रहा था, कमाल है। और मुझे नासा से एक पट्टिका मिली। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत शानदार। और आप जानते हैं, वह इन सब चीजों के बारे में कहता है। आप जानते हैं, आपने अपना काम किया, और फिर वह मुझे अलग से कहता है। वह कहता है, मैं नहीं जानना चाहता कि आपने ये कैसे हासिल किया, लेकिन अच्छा किया। हाँ, ये बढ़िया है। मैं इसे हमेशा याद रखता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं अभी वापस आती हूँ, मुझे बस 2 मिनट दो। मुझे नहीं पता कि आपने कभी देखा है या नहीं। मुझे लगता है कि वो एक फिल्म थी जिसका नाम ज़ुलू डॉन था। ज़ुलू लोग सभी अंग्रेजों पर हमला कर रहे हैं, है ना? और ये आदमी है, वो लोग बंदूकें लेने की कोशिश कर रहे हैं, सैनिक वगैरह।
लेकिन आपको फॉर्म भरना होगा। हाँ, इसी वजह से वे सब मारे गए। ये बात मुझे छोटे स्तर पर याद आई। किसी की जान नहीं जानी थी। हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैंने सारी औपचारिकताएं हटा दी, सब कुछ बाहर निकाल लिया, लेकिन सब कुछ वापस भी ले आया। तो जी सूट्स, और आप जानते हैं, इनमें से कुछ लोग बस सज धज करना चाहते थे। बात गैलगर की ऑनलाइन गतिविधियों पर आती है और वो सोचते हैं कि कहीं कोई उनकी पहचान तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। ये भी एक और बात है जो वे हमेशा आपसे ऑनलाइन पूछती थीं। अलग अलग लड़कियां। क्या मैं आपकी कार देख सकती हूँ? मुझे लगता है लोग नहीं समझते कि कार की फोटो में नंबर प्लेट दिखती है, जिससे कोई भी उसे ट्रैक कर सकता है। अगर मैं फोटो लूंगा भी तो नंबर प्लेट ब्लर या ब्लॉक कर दूंगा। हाँ, ऐसे ही। अगर मैं घर की फोटो लूं तो अपना नंबर ब्लर या ब्लॉक कर दूंगा। ये समझदारी है। हाँ, खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है। लेकिन मैं खुद वहां था, तो मुझे नहीं पता कि किसी ने मुझे इग्नोर कर दिया या नहीं। मेरी नकल कर ली। असल में सही शब्द क्लोन है। जैसा मैंने कहा, फेसबुक पर उन्होंने वही किया था। सच में? हाँ, असल में वो आदमी कौन था? उन्होंने तुम्हारी फर्जी प्रोफाइल बनाई? हाँ। और चूंकि न्यू जर्सी में मेरा एक सौतेला भाई है जिसे मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, उन्होंने उससे संपर्क किया और उससे पैसे मांगे। उसने टेक्सास में मेरे भाई को फोन किया। ये समूह मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है? फिर उसने मुझे तुरंत फोन पर जोड़ दिया और हम उस साइट के पीछे लग गए। क्योंकि मुझे वो वहां मिला, मैसेंजर में। मैंने इसे फेसबुक पर रिपोर्ट किया, लेकिन फेसबुक ने कहा यहां कुछ गलत नहीं है। वाह। तो यही एक और वजह थी कि मैं कह रहा था कि अब मेरे लिए इसे रोकने का समय आ गया है। बिल्कुल। हाँ, मैं फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता। मुझे बस ऐसा लगता है कि अगर आप जाएं, मैं बहुत समय तक नहीं गया और अब मैं वहां वो वीडियो और फोटो पोस्ट करता हूं जो मैं बनाता हूं। ठीक है। मुझे लगता है कि अगर लोग तनाव में हैं, तो मैं कहता हूं कि वो पल खत्म हो चुका है। बिल्कुल। रिचर्ड गैलागर कहते हैं कि वो अपने बनाए वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कोई उनकी नकल कर सकता है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, एक अन्य एजेंट के पास सवाल है। मिस्टर गैलागर, क्या आपके पास अपने सेफ की चाबी है? नहीं, हम उसमें घुस नहीं पाए हैं। 20 साल से। ठीक है। बिल्कुल सही, धन्यवाद चाहिए। खैर, उसने कहा कि वो 20 साल से तिजोरी नहीं खोल पाया। ताला खोलने वाला। मैंने कहा, हाँ, शायद हम 20 साल बाद तिजोरी खोल लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये मिलाया जाएगा भाई। वो एक अलग बात है। अब अगर आप उनमें देखना चाहते हैं तो मेरा कहना है कि हम उन्हें जब्त कर लें और बाद में खोलें। मैं ताला खोलने वाले को नहीं बुलाऊंगा। लेकिन मैं नहीं करती, तुम। हाँ। मुझे लगता है यहाँ कुछ है। और कागज। मुझे नहीं पता, यहाँ पे कुछ भारी चीज है। मुझे नहीं पता, तुम इसे हिलाओ। मेरा मतलब है, जब तुम इसका वजन महसूस कर लेते हो, शायद अंदर कुछ है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। हाँ, हाँ, हैंडल पकड़ते समय आप इस कागज को सूंघ सकते हैं। मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, वो तुम्हारा फैसला है कि तुम वो चीज लेना चाहते हो या नहीं। ठीक है।
मुझे नहीं पता कि वो सच में कभी किसी मुसीबत में रहा है। हाँ ठीक है, सब कुछ सबसे अच्छा होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। एजेंट्स घर की तलाशी में हैं। हॉली का बाहर एक रास्ता है, सही है। सड़क पर और बड़ी सीरीज, बाहर और आपकी सड़क पर पूरी सीरीज के लिए। वे सब कहाँ है? कैथरीन ने इनमें से कुछ देखी थी। जब तक वो सीडी है और डीवीडी नहीं है, या फिर उसमें तस्वीरें हैं और फिर जैसे घर पे बनाई गई। मुझे लगता है हमने वो जब्त की थी। सिविक्स को जब्त करूं? हाँ, खासकर क्योंकि कुछ पर तस्वीरें भी बनी हुई हैं। शायद 12। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या था? घर पर बनाई गई VHS टेप्स। शायद आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके पास कोई छोटी सी CD या DVD या जो भी है वो है। और कुछ और बचे हुए। तो बस एक ही समस्या है। पिछली बार हमारे पास जो समस्या थी वो ये थी कि हमारे पास VHS लाने का कोई तरीका नहीं था। एंजेलो ने महीनों तक VHS हासिल करने की कोशिश की थी। तो क्या वहाँ बहुत सारे हैं या बस एक ही है? एक है। धत तेरी की, अब तक मैंने शायद 4 देखे हैं। मैं कहता हूँ कि हम इन्हें एहतियातन जब्त कर लेते हैं और हो सकता है हमें एक VHS खरीदनी पड़े। मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि हमें कहीं ना कहीं एक मिल ही जाएगी। हम बस इसी के बारे में बात कर रहे थे कि इससे लेकर को मशहूर करें। हाँ, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि हम उन्हें देखेंगे और कम से कम एक बार कोशिश तो जरूर करेंगे, सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए। बाहर रिचर्ड गैलागर पुलिस से बात करता है। फिर मेरे पास ये छोटा सा कंप्यूटर था। मेरे एक दोस्त ने मेरे लिए खरीदा था, लेकिन मैं उसे किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं उसे मॉनिटर से कनेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे मॉनिटर बहुत पुराने थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे मिलने वाला है, और मुझे ये बहुत ही शानदार लगा। हाँ, मुझे माउस इस्तेमाल करना पसंद है। ठीक है, हाँ, ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही है। यहाँ तक कि मेरे लैपटॉप्स पर भी मेरे पास उन सभी के लिए एक माउस है। मैं हफ्ते में एक बार, खासकर रविवार को वहां बैठता हूँ। यहाँ ये जल्द खत्म होना चाहिए। आपका काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं। आप लोग बहुत पेशेवर और अच्छे हैं। फिर भी मुझे बेवकूफ और शर्मिंदा महसूस हो रहा है। जैसा मैंने कहा, यहाँ कोई जजमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे चालू रखा था। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने जो वीडियो बनाए उनमें से कुछ ज्यादा मजाकिया थे, इसलिए मुझे लगा कि वे आइस वाले हैं। हाँ, एंटी फैशन वीडियो। हाँ, नहीं, ये हमारे दायरे में नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोग ट्रम्पीज हैं या नहीं, लेकिन मुझे वो कभी पसंद नहीं आया। हाँ, बचपन में हमें हमेशा पता था। मैं समझता हूँ। हाँ, देखो, ये वही घोटाला है जिसे मैं हमेशा पकड़ना चाहता था, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े घोटालों में से है। ये एक रोमांस घोटाला है जो वो सबके साथ करता है। सबसे पहले वो कोशिश करता है आपको अलग करने की, क्योंकि रोमांस घोटालेबाजों की पहली चाल यही होती है कि अगर वो आपको किसी सार्वजनिक साइट पर मिलते हैं तो वो आपको अकेले मिले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप दूसरे लोगों से बात कर सकें। वो चाहते हैं कि आप अकेले रहें। तो वो टेलीग्राम पर चले जाते हैं, या अब जो नया प्लेटफॉर्म है जहां वो जा रहे हैं वो है ज़ेंगी। हाँ, मैं गया और देखा, बहुत घटिया साइट है और मैं तो उस पर जाता भी नहीं। लेकिन पहले ये जीमेल नहीं था। जीमेल में एक जगह है जहां आप बात कर सकते हैं,
चैट कर सकते हैं। गूगल, ठीक है। और वही वो जगह थी जहां सारे नाइजीरियन याहू बॉयज आपको कॉल करने के लिए कहते थे। हाँ, कोई ऐसा कहता तो मैं कहता, नहीं, तुम ठग हो। और अब ये ज़ेंगी है। मैंने तो ज़ेंगी का नाम भी नहीं सुना था। हाँ, शायद ऐसा ही है। ये गूगल प्ले पर है। मैंने उन्हें नोट्स भेजे और पूछा, आप ये चीजें क्यों रखते हैं? हाँ। उसी नाम से चलो। हाँ। हमेशा वही स्क्रिप्ट होती है। शुरुआत करते ही मैंने सच में निवेश किया था। इनमें से एक घोटाले से निवेश की सलाह ली थी। सच में? कितना समय बर्बाद किया। इसमें कुछ पैसे भी गवा दिए। मैंने उन्हें नहीं देखा। अपने आदमी से कहा, यह तो 1 पैसे के शेयर जैसा है। मैंने इसमें लगभग $100 गवाए, लेकिन ये एक सबक था। वे सब मुझसे नाराज हो गए क्योंकि मैंने इसे फोन पर डाल दिया। हाँ, ये $100 से ज्यादा बुरा हो सकता था। पुलिस वारंट की कार्रवाई के बाद रिचर्ड गैलागर को उसके घर ले जाती है। नहीं, सही है। यही वो मेरा घर की चाबी है। ठीक है फिर। सारी चाबियां। ठीक है, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद मिस्टर गैलागर। मैं अपनी छोटी सी अजीबियत को बुला लूंगी, लेकिन आप जानते हैं। और फिर से मैं ऑनलाइन को लेकर अडिग हूँ। आप जानते हैं, ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ। चूंकि मैं आपके द्वारा दिए गए फोन नंबर पर आपसे संपर्क नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे शायद खुद आकर आपसे बात करनी पड़ेगी। मैं नंबर सोचने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लैंडलाइन है। अगर आप लैंडलाइन से मेरे सेल फोन पर कॉल करें तो बस बता दें कि आप हैं, ताकि मैं संपर्क में रह सकूं। हाँ, हम भी हाल ही में उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा हुआ आपने नहीं सोचा। धन्यवाद मिस्टर गैलागर। ठीक है। अब भी जांच जारी रही। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें आपत्तिजनक तस्वीरें मिली जिन्हें यहां बयान नहीं किया जा सकता। और भी बहुत कुछ था। एजेंट ने लिखा, शपथ पत्र देने वाले ने मिस्टर गैलागर के काले सैमसंग फोन, जिस पर काला कवर था, को खुद देखा। स्पेशल एजेंट ज़्वाइबल को जो तस्वीर मिली वो डिवाइस के फोटो एप्लीकेशन में थी और उस तस्वीर में एक सफेद पृष्ठभूमि पर किशोरावस्था से पहले की एक बच्ची पूरी तरह नग्न थी। बच्ची की तस्वीर में उसके चेहरे और शरीर के अनुपात असंगत थे और किनारे भी अनियमित थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि तस्वीर को काफी हद तक मॉडिफाई किया गया है। एफिडेविट देने वाले ने मिस्टर गैलागर से पूछा कि वो बच्चों की तस्वीरों को नग्न कैसे बना रहे थे। मिस्टर गैलागर ने बताया कि वो AI मिरर ऐप इस्तेमाल कर रहे थे। मिस्टर गैलागर ने कहा कि वो बच्चे की मूल तस्वीर इंटरनेट से ले रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई विशेष साइट नहीं बताई। 1 महीने बाद एजेंट्स रिचर्ड गैलागर को हिरासत में लेने के लिए वापस आए। कैसा चल रहा है रिचर्ड? हम तुम्हारे मालिक बनना चाहते हैं। तुम जानते हो, तुम सिरप पे रहना चाहते हो। मैंने कल ही चेक किया था, बस यही करना है। ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ। क्या मैं अपना घर बंद कर सकता हूँ? हम देख लेंगे, हम सब संभाल लेंगे, हम इसका ध्यान रखेंगे। हे भगवान, मुझे अपने वकील को कॉल करना है। वो मेरा वकील है। आउच, दर्द हो रहा है। मैंने ये पहले कभी नहीं पहने। हम सब इस चीज पर काबू पा लेंगे। हम इसे डबल लॉक करने वाले हैं। बस इन्हें डबल लॉक करना है ताकि ये और टाइट ना हो। ठीक है? तुम्हें पता है तुम्हारे घर की चाबी कहाँ है? असल में सामने का दरवाजा लॉक है, पीछे का लॉक नहीं है। ठीक है? लेकिन ताले लगाने के लिए तुम्हें घर की चाबी चाहिए। हाँ, वो मेरी जेब में है। ठीक है, हम उसे ले आएंगे। हम उसे ले आएंगे। ठीक है, हम आपकी जेब से आपकी चाबियां निकालने वाले हैं। ठीक है, लेकिन चलिए यहाँ इस गाड़ी के पास चलते हैं। हम आपकी चाबियां निकाल लेंगे और आपके लिए आपका घर बंद कर देंगे। ठीक है? ठीक है। सुप्रभात। सुप्रभात। मैंने कल रात ही चेक किया था, तो मैं खुद ही जा रहा हूँ। मैं सच में जूते पहनना चाहता हूँ। ठीक है, क्या तुम्हारे पास जूते हैं?
हमारे पैरों में जूते हैं, लेकिन तुम बस उन्हें पकड़ लेते हो। मेरा मतलब है एक बार जब तुम इससे ऊपर उठ जाओ, मेरा मतलब है कि वे तुम्हें अलग जूते देने वाले हैं। हे भगवान, चलो यहाँ आ जाओ ताकि हम आपकी तलाशी भी ले सकें। बहुत जल्दी। हम आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे। क्या आपके पास है? क्योंकि मेरी चाबियां मेरी जेब में हैं और मेरे पास हर तरह की चीजें हैं। नहीं नहीं, मेरे पास नेल क्लिपर है, ठीक है, मैं खोजने जा रहा हूँ। मेरे लिए यहाँ आ जाएं, ठीक है, सब सही है। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं के सारे झुक जाएं। क्या आपके पास टच स्क्रीन पर कुछ है? मुझे नहीं लगता। बाद में इस घर में जाइए। या इस घर में जाइए। मैं गहरे अभिनय में हूँ। गैला घर पर एआई का इस्तेमाल करके बच्चे के यौन शोषण के 12 संगीन आरोप लगाए गए थे। इस हफ्ते उन्होंने उन 6 आरोपों में दोष स्वीकार किया। सजा सुनाए जाने पर उन्हें 5 साल की जेल हो सकती है और तब तक वे जेल में रहेंगे। उनकी सजा की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन हम आपके लिए इस पर नजर बनाए रखेंगे। लॉ एंड क्राइम के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं अंजनेत लेवी हूँ। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फिर यहीं मिलूंगी।